7th क्वेश्चन होमवर्क में था। क्वेश्चन नंबर 7 सर, आपने कहा था कि आप एक संडे टेस्ट होगा पर आपने ट्रायल बैलेंस नहीं कराया है, तो आपने कहा था कि वो भी लोगे। सर 7th का सी समझ नहीं आया। कोई बात नहीं बेटे, वो भी देख लेते हैं। ट्रायल बैलेंस में है क्या बेटे? डेबिट और क्रेडिट तो करना ही है। आगे चलते हैं, सुनो। Question number 7, an accountant could not tally the trial balance. The difference was temporarily placed to the suspense account for preparing the final account. फाइनल अकाउंट बनाने की जल्दी पड़ी थी, डिफरेंस को उठा के सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया ताकि ट्रायल बैलेंस कम से कम टेम्परेरी तो थोड़ा बहुत टैली हो ही जाए। द फॉलोइंग एरर वर लेटर डिस्कवर्ड। अब सर ये एरर की रेक्टिफिकेशन कब होगी? तो सवाल की डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। व्हाट इज द डिमांड ऑफ क्वेश्चन? अगर मैं क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से चलूँ तो क्वेश्चन की डिमांड यहाँ पर ये कहती है कि पास द नेसेसरी रेक्टिफाइड एंट्रीज बनाने का है। मतलब एक बात तो पक्की है कि स्टेज 2 में ही एरर की रेक्टिफिकेशन होगी। सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है। स्टेट द इफेक्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑन द प्रॉफिट। जैसे इन्होंने कहा कि भैया प्रॉफिट के ऊपर आपके एरर के रेक्टिफिकेशन का क्या इम्पैक्ट आएगा, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि आप ऑलरेडी अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना चुके हैं। ऑलरेडी बेटे आप अपना प्रॉफिट यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं। हाँ बेटे का आप अपना प्रॉफिट ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, और इसका मतलब आप अपने एरर की रेक्टिफिकेशन कब कर रहे हैं? यू आर सपोज टू रेक्टिफाई योर एरर आफ्टर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी बात चली जाती है आपकी स्टेज नंबर 3 पे। What would be the correct profit if the profit originally arrived at was ₹10,000 डन। चलो बेटे, इसके लिए पहले आपको अपने एरर को रेक्टिफाई करना पड़ेगा, और एरर को रेक्टिफाई करने के लिए रेक्टिफाइड एंट्री बना के दिखानी पड़ेगी। यस सर, डन। चलो फिर आगे चलते हैं। लो बेटे, पहला, परचेज फ्रॉम निरंजन ऑफ ₹92 दो करेक्टली एंटर्ड इन द परचेज बुक वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। बताओ बेटे रेक्टिफाइड एंट्री क्या बननी चाहिए? रेक्टिफाइड एंट्री बताओ बेटे। क्वेश्चन हो गया है मोहम्मद अरसलान, मान लिया मैंने, लेकिन बेटे जब तक मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन को क्रॉस चेक नहीं कर लूंगा तब तक मैं कैसे मानूं कि क्वेश्चन हो गया है? हाँ बोलो। सस्पेंस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय 184 टू निरंजन अकाउंट 184। और बताओ बेटे, एंट्री सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। सस्पेंस टू, हाँ बेटे सभी की एंट्री लगभग सही है। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी यहाँ पे परचेस अकाउंट डेबिटेड टू निरंजन अकाउंट। परचेस अकाउंट डेबिट होना था, निरंजन अकाउंट क्रेडिट होना था। गलती से बेटे अकाउंटेंट ने पार्टी अकाउंट को डेबिट करवा दिया। अगर इनकरेक्ट एंट्री को मैं यहाँ पर इनकरेक्ट ट्रीटमेंट को एंट्री के फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो परचेस अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय ₹92 एंड निरंजन अकाउंट वाज आल्सो डेबिटेड बाय ₹92। जो करेक्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए उसको एज इट इज रिकॉर्ड कर दो। परचेस अकाउंट 92, निरंजन अकाउंट 92। अकाउंटेंट ने परचेस अकाउंट को डेबिट करवाया है। अकाउंटेंट ने जो भी ट्रीटमेंट डाला होगा उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए परचेस अकाउंट को क्रेडिट कराओ। अकाउंटेंट ने निरंजन अकाउंट को डेबिट किया, इसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए निरंजन अकाउंट को क्रेडिट कराओ। कॉमन फैक्टर को बाहर करो, क्या बच गया? एंट्री कहती है भाई निरंजन अकाउंट को क्रेडिट करना है। एंट्री कहती है निरंजन अकाउंट को क्रेडिट कराओ 92 से, और एंट्री कहती है निरंजन अकाउंट को क्रेडिट कराओ 92 से, यानी ओवरऑल क्रेडिट होगा 184 से। तो दोनों का अगर मैं मर्ज करके देखूं तो निरंजन अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए 184 से। क्या डबल एंट्री कंप्लीटेड है? इज द डबल एंट्री कंप्लीटेड? नो सर, नो। डबल एंट्री कंप्लीट करने के लिए यूज करें बेटे सस्पेंस अकाउंट, तो एंट्री होनी चाहिए सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू निरंजन अकाउंट बाय ₹184। डन। अब बेटे चेक करो क्या आपके रेक्टिफाइड एंट्री में कोई नॉमिनल अकाउंट है? इज देयर एनी नॉमिनल अकाउंट इन योर रेक्टिफाइड एंट्री? आंसर इज नो। और अगर कोई नॉमिनल अकाउंट नहीं है तो कोई फर्दर एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। यही होगी आपकी फाइनली रेक्टिफाइड एंट्री। Final rectified entry will be suspense account is to be debited by ₹184 and Niranjan account will be credited by ₹184। सर जैब मैंने एंट्री सही है बट अमाउंट में डिफरेंस आया तो फिर बेटे फिर आ जाता है यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट। आगे चलते हैं। अगला ट्रांजैक्शन बेटे सभी की रेक्टिफाइड एंट्री सही है, एक बार चेक कर लो। हो तो बेटे जस्ट शो मी योर थम्स अप। येलो थम्स अप बिलोंग्स टू मी, इट डज नॉट बिलोंग्स टू यू, रिमेंबर। यस सर, आगे चलो।
एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस ₹95 दो एंटर्ड इन द कैश बुक बट नॉट पोस्टेड टू द लेजर। आपने एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस ₹95 के पे किए हैं, करेक्ट एंट्री होनी थी एंटरटेनमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड बाय ₹95 एंड कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹95। बताओ बेटे सभी ने रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनाई है? आई जस्ट वांट टू नो द रेक्टिफाइड एंट्री। अरसलान आपकी एंट्री एकदम सही है, अलीशा की एंट्री एकदम सही, सोनू की एंट्री एकदम करेक्ट, गौरव की एंट्री एकदम करेक्ट, अरीबा की एंट्री एकदम करेक्ट, हैरी एंट्री गलत है, नेहा एंट्री गलत है, शुभम एंट्री एकदम करेक्ट, वैभव एंट्री इनकरेक्ट है, सूरज एंट्री इनकरेक्ट है, किशु एंट्री इनकरेक्ट है, पूजा इनकरेक्ट, आयशा एंट्री इनकरेक्ट है, सुशील इनकरेक्ट, रिया एंट्री करेक्ट है बेटे रिया की, नमो इनकरेक्ट, गरिमा एंट्री एकदम करेक्ट है, सना लखनऊ इनकरेक्ट, मोहम्मद अरफात इनकरेक्ट एंट्री है, वर्षा इनकरेक्ट एंट्री है, नेहा इनकरेक्ट, हैरी इनकरेक्ट, आयशा बेटे आपका सोचना भी गलत है, सुशील करेक्ट एंट्री है, यश इनकरेक्ट एंट्री, आपकी रेक्टिफाइड एंट्री गलत है बेटे, मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी एंट्रीज को चेक कर रहा हूँ। सुमित इनकरेक्ट, माधव करेक्ट नहीं, माधव इनकरेक्ट एंट्री है, उत्कर्ष इनकरेक्ट एंट्री है, सुशील आपकी एंट्री एकदम सही है। हाँ चलो आओ चेक करते हैं। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए एंटरटेनमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अगर आप इसकी लेजर पोस्टिंग करने जाते तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंस अकाउंट 95 से डेबिट होना चाहिए था और कैश अकाउंट से 95 से क्रेडिट होना चाहिए था। डन। अकाउंटेंट से गलती क्या हुई? अकाउंटेंट ने इसकी लेजर पोस्टिंग ही नहीं करी। दो एंटर्ड इन द कैश बुक नॉट पोस्टेड टू द लेजर। अगर लेजर पोस्टिंग नहीं हुई तो लेजर पोस्टिंग वैसे भी कौन से अकाउंट में होनी थी? सिर्फ एंटरटेनमेंट एक्सपेंस अकाउंट में लेजर पोस्टिंग होनी थी। तो इसने बेटे एंटरटेनमेंट एक्सपेंस अकाउंट को तो डेबिट नहीं किया लेकिन कैश अकाउंट प्रॉपरली क्रेडिट हुआ है। इसका मतलब बेटे अगर मैं इनकरेक्ट एंट्री की बात करूं या अकाउंटेंट ने जो एक्चुअल ट्रीटमेंट डाल रखा है उसके हिसाब से कैश अकाउंट तो प्रॉपरली क्रेडिट हुआ है लेकिन एंटरटेनमेंट एक्सपेंस अकाउंट जो डेबिट होना चाहिए था वो डेबिट नहीं हुआ है। रेक्टिफाइड एंट्री बनानी है तो जो करेक्ट एंट्री होगी उसको एज इट इज रिकॉर्ड कर दो। तो करेक्ट एंट्री के हिसाब से एंटरटेनमेंट एक्सपेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹95 एंड कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹95। आधो बेटे ऐसा क्यों है वो भी समझाता हूँ, टेंशन मत लो। अकाउंटेंट ने कैश अकाउंट को क्रेडिट कर रखा है, इसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए आप बेटे यहाँ पर कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे बाय ₹95। कॉमन फैक्टर के नाम पे कैश अकाउंट से कैश अकाउंट यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच गया? सर एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹95, ये बच गया। पहले तो डबल एंट्री कंप्लीट करो। डबल एंट्री कंप्लीट करोगे तो सस्पेंस अकाउंट 95 से क्रेडिट होना चाहिए। अब चेक करो क्या आपकी एंट्री में कोई नॉमिनल अकाउंट है? यस सर, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस अकाउंट इज द नॉमिनल अकाउंट और इसके एरर की रेक्टिफिकेशन होनी चाहिए किसके थ्रू? सर एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस के एरर की रेक्टिफिकेशन होनी चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू। तो अगर मैं यहाँ पर एरर को रेक्टिफाई करने जाऊँ तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस की जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यहाँ पर रेक्टिफाई होना चाहिए था। डन। तो फाइनली बेटे आपकी रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस नहीं न रे बेटा, एंड रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज टू बी डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। सर ऐसा लिख सकते हैं नरेशन? हाँ बेटे बिल्कुल सही है आपका नरेशन भी। आगे चलते हैं। किसी को कोई डाउट पूछने तो सर आपको कैसे पता चला कैश अकाउंट में पोस्टेड हुआ है एक्सपेंसेस में नहीं? हाँ बेटे ध्यान से सुने, शुभम का एकदम लॉजिकल डाउट आया है सर आपको कैसे पता चला कैश पोस्टेड है और एक्सपेंसेस नहीं? बात तो सही है कि सर अगर एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आपने कैश में पे किए हैं तब इसकी लेजर पोस्टिंग दो जगह होनी चाहिए थी। एक तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट हो जाना चाहिए था 95 से और दूसरा कैश अकाउंट को क्रेडिट हो जाना चाहिए ₹95 से। डन। तो जब क्वेश्चन में लिखा हुआ है नॉट पोस्टेड टू द लेजर, इसका मतलब तो यही हुआ ना सर,
ना तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हुआ होगा, ना तो कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा। तो इसके हिसाब से तो फिर रेक्टिव, क्योंकि हाँ बेटे आगे चलते हैं। हाँ बेटे, वर्षा का आंसर एकदम सही है, सुनो ध्यान से। शुभम, अगर क्वेश्चन के अंदर कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो तो आप हमेशा अज्यूम करके चलते हैं कि एंटिटी कोई सब्सिडरी बुक मेंटेन करे या ना करे, वो कैश बुक तो डेफिनेटली मेंटेन कर रही होगी। और अगर वो कैश बुक मेंटेन कर रही होगी तो मैंने शायद आपको बताया भी था कि कैश बुक एक इकलौती ऐसी बुक है जो आपकी प्रिंसिपल बुक का भी फंक्शन परफॉर्म करती है, साथ में बेटे ये आपकी सब्सिडरी बुक का भी फंक्शन परफॉर्म करती है। और अगर दोनों बुक का फंक्शन परफॉर्म कर रही है, मतलब अगर आपने कैश बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया तो यही बेटे जर्नल एंट्री है, और जब कैश बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया तो यही आपकी लेजर पोस्टिंग भी है। तो जब कैश बुक मेंटेन होगी तो पक्की बात है बेटे आपकी लेजर पोस्टिंग तो कैश बुक में ही हो गई ना। तो लेजर के अंदर तो कोई कैश अकाउंट ओपन होगा नहीं, तो कैश अकाउंट के अंदर, लेजर के अंदर कैश अकाउंट में कोई सेपरेट लेजर पोस्टिंग करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है ना, आगे चलूं? आगे चले बेटे? यस सर, डन। समझ में आ गया बेटे शुभम? तो क्योंकि हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि कैश बुक ऑलरेडी प्रिपेयर हो रही है, और कैश बुक ऑलरेडी प्रिपेयर हुई है, इसका मतलब कैश बुक में ही लेजर पोस्टिंग हो गई है। और जब क्वेश्चन में लिखा हुआ है दो एंटर्ड करेक्टली इन द कैश बुक, तो इसका मतलब यहां पर यह है कि कैश बुक में सही तरीके से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ है, मतलब कैश अकाउंट प्रॉपरली क्रेडिट हो गया है। तो गलती सिर्फ किस में होगी? एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस में। आगे चलते हैं, अगला ट्रांजैक्शन, कमीशन ऑफ ₹25 पेड वॉज, कमीशन ऑफ ₹25 पेड। करेक्ट एंट्री यहां पर हो जानी चाहिए बेटे, ₹25 का आपने कमीशन पे किया है, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए कमीशन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹25 एंड कैश अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹25। अगर लेजर पोस्टिंग करने जाऊं तो इसकी लेजर पोस्टिंग करते समय एक तो कमीशन अकाउंट को डेबिट हो जाना चाहिए 25 से, और दूसरा कैश अकाउंट को क्रेडिट हो जाना चाहिए ₹25 से। डन। यश बेटे ठंडा पानी पियो। ये देखो बेटे यश ऐसा क्लास के अंदर बैठा डायनासोर जैसा है, बड़ा मुंह बढ़ गया। अबे तो हो गया ना आपका, सो ही जाओगे क्लास में बैठे बैठे नालायक। हाँ आगे चलते हैं, थैंक यू बेटे सुशील, आगे चलते हैं। हाँ आगे चलो सर, ठीक है। हुआ क्या है, वॉज पोस्टेड ट्वाइस, बेटे 2 बार लेजर पोस्टिंग हो गई। कहाँ कहाँ बेटे? कह रहे पोस्टेड ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब है 2 बार, वंस इन द डिस्काउंट एंड वंस इन द कमीशन अकाउंट। अब बेटे कई बार तो आपका अकाउंटेंट लेजर पोस्टिंग करना भूल जाता है, और कई बार इतना ओवर एक्टिव हो जाता है कि एक आइटम को 2 जगह लेजर पोस्ट कर देता है उठा के। तो अकाउंटेंट ने क्या किया, कैश अकाउंट तो प्रॉपरली क्रेडिट हुआ, कैश अकाउंट में दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कमीशन की लेजर पोस्टिंग करने का समय आया तो उसने कमीशन अकाउंट को तो डेबिट किया ही किया, उसके साथ में बेटे डिस्काउंट अकाउंट को भी डेबिट करवा रहा उसने। तो बेटे यहाँ पर 2 बार लेजर पोस्टिंग हो गई। तो बेटे अकाउंटेंट ने अब जो ट्रीटमेंट किया है, इसको अगर मैं एंट्री के फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो अकाउंटेंट ने कमीशन अकाउंट को भी डेबिट किया है, अकाउंटेंट ने डिस्काउंट अकाउंट को भी डेबिट किया है, और अकाउंटेंट ने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है। तो कमीशन अकाउंट हैड बीन डेबिटेड बाय 25, डिस्काउंट अकाउंट हैड बीन डेबिटेड बाय 25 एंड कैश अकाउंट हैड बीन डेबिटेड बाय ₹25। डन। हाँ या ना? यस सर। मैंने कहा बेटे रेक्टिफाइड एंट्री बनाओ, कमीशन अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, अब डेबिट कराओ, कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट कराओ। अकाउंटेंट ने जो आपके इम्पैक्ट डाल रखे अकाउंट की बुक में, इनके इफेक्ट को कैंसिल कराओ, कैंसिल कराने के लिए इनकी रिवर्सल एंट्री कर दो, कहानी खत्म। आज सुबह से बारिश हो रही है जिससे ठंड बढ़ गई है, तो आप ठंडा पानी पीने के लिए कह रहे हो। मेरे को क्या पता वहाँ से सवेरे से बारिश बढ़ गई है बेटे, मैं क्या तुम्हें अंतर्यामी दिखाई दे रहा हूँ कि बस बेटे मैं ऐसे करके बैठूंगा, ओ फिर एक बार बोलूंगा ओम, तो अचानक मैं त्रिकालदर्शी हो जाऊंगा। मुझे बेटे 3 लोगों की ब्रह्मांड की सूचना इकट्ठी मिल जाएंगी, और मुझे पता चल जाएगा कि यश बंसल जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में ठंड अचानक बढ़ गई है। नितिन सर को सब बाबा बोलते हैं बेटे, बाबा हैं वो, नितिन सर इनफैक्ट बाबा हैं बेटे। आगे चलते हैं, आगे चलो, ठीक है। हाँ तो बेटे डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट किया है, इसका इफेक्ट भी कैंसिल करने के लिए डिस्काउंट अकाउंट को भी क्रेडिट करवाओ। कैश अकाउंट को क्रेडिट किया, इसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए कैश अकाउंट को बेटे डेबिट करवाओ। ठीक है सर, करवा दिया। कॉमन फैक्टर निकाल के बाहर करो। देखा ना बेटे कच्चा बादाम वाला बढ़िया वीडियो बना था, एक नंबर
मजा आ गया था बेटे वीडियो देख के। बेटे कमीशन अकाउंट का डेबिट कमीशन अकाउंट के क्रेडिट से कैंसिल, कैश अकाउंट का डेबिट कैश अकाउंट के क्रेडिट से कैंसिल। अगर मैं इन सबको हटा दूं तो क्या बच गया सर? डिस्काउंट अकाउंट को क्रेडिट करना है और डबल एंट्री कंप्लीट करने के लिए सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना है, तो फाइनली रेक्टिफाइड एंट्री होनी चाहिए सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट। लेकिन 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 डिस्काउंट अकाउंट आपका एक नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए इस एरर की रेक्टिफिकेशन होगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू। तो एंट्री हो जानी चाहिए सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। डन बाय ₹25। किसी को कोई डाउट है बेटे? नहीं है सर। आगे चलो, फिर आगे चलो। प्रसाद बेटे डाउट बताओ अपना। प्रसाद, प्रसाद डाउट बोलो बेटे अपना। प्रसाद कहाँ गए तुम? आए बेटे प्रसाद अकाउंट। सर मेरा आवाज आ रहा है क्या? हेलो। हाँ बेटे अब आ रही है, अब बोलो। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे दूसरे एंट्री में भी किया और तीसरे एंट्री में भी किया। हाँ पहले एंट्री में भी सस्पेंस अकाउंट आया था ना, उसमें क्यों नहीं किया? बेटे कल का वीडियो एक बार बैकअप देख लेना, समझ में आ जाएगा। इस पॉइंट पे अपन ने कल 1.5 घंटे बड़ा डिटेल में डिस्कशन कर लिया है, ठीक है ना। अभी मेरे को जल्दी से क्वेश्चन क्रॉस चेक कराना है। कल का बैकअप पक्का देखें, गारंटी है बेटे। प्रसाद तुमने बेटे कल का लेक्चर नहीं देखा है। प्रसाद क्या आपने कल का लेक्चर देखा था? सर देखा था, लेकिन मैं उस वक्त थोड़ा बाहर था। हाँ तो कोई बात नहीं बेटे, आज डाउनलोड करना, ठीक है ना। वीडियो को जाना, लाइक भी करना, शेयर भी करना, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। और बेटे उसमें कमेंट नहीं भी करने का मन होगा तब भी 8-10 कमेंट करना, और घर वालों से भी कमेंट करवाना, सबके मोबाइल पकड़ पकड़ के सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है ना। और उसके बाद बेटे उस चैप्टर को ऐसे हाथ जोड़ना, बोलो नवनीत बाबा की जय, ऐसे बोलने के बाद लेक्चर को देखना चालू करना, पूरा समझ में आएगा। समझ में आया बेटे? हाँ या ना? हाँ सर, ठीक है आगे चलो। हाँ बेटे प्रसाद बहुत लंबा कंसेप्ट है, इसलिए एक बार प्लीज आप इसको देख लें, फिर भी अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं फिर से दोबारा समझा दूंगा, ठीक है प्रसाद? अजय अपना डाउट बताओ। गुड इवनिंग सर। अरे गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून खेल लेंगे अपन बाद में। गुड इवनिंग गुड इवनिंग, तुम डाउट बोलो जल्दी से। हाँ सर ये प्रॉफिट लॉस का एडजस्टमेंट जो बैलेंस आता है वो किस काम में आता है सर अपने? हाँ बता रहा हूँ ना बेटे, आऊंगा उस पर भी आऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का जो बैलेंस आता है वो किस काम में आता है वो भी बताऊंगा, ठीक है। अभी आने तो दे, उसका बैलेंस आएगा ना, वो भी आएगा। कहाँ जाएगा बेटे? पकड़ के लाएंगे अपन उसको, ठीक है ना। मार मार के लाएंगे लेकिन लाएंगे उसको, ठीक है। कहाँ जाएगा? यही आएगा, है कि नहीं। अपन कौन अकाउंटेंट लोग किसी को भी लेके आ जाते हैं अंदर, अपन टेंशन लेने का नहीं। शालिनी बेटे बताओ क्या डाउट है? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बेटे। सर मैं ना अभी अभी ज्वाइन हुई हूँ, तो सर जो लेक्चर आपने जैसे कॉन्सेप्ट समझाए थे सर, ये हाँ हाँ रेक्टिफिकेशन, सर उसमें वॉइस नहीं आ रही है तो सर। यस सर, उस लेक्चर में वॉइस नहीं आ रही है जो यूट्यूब कौन पे सा वाला? कल के लेक्चर में? ये वाला कंसेप्ट तो कल के लेक्चर में समझाया मैंने। नहीं सर, वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सर 27th लेक्चर डाला है सर, उसमें वॉइस नहीं आ अच्छा, रही। उसमें वॉइस नहीं है, ठीक है बेटे चेक करता हूँ। अगर वॉइस आ गई तो ठीक है, नहीं आ पाई तो बेटे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। क्योंकि सर मैंने 3 बार कॉल भी किया था सर। चलो कोई बात नहीं, तो एक काम कर, अरे बेटे अगर वॉइस नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं है, मैं उसके पूरे के पूरे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के पूरे ही लेक्चर को रिप्लेस करवा दूंगा, ठीक है। जी सर। और सर वो सब्सिडरी बुक्स का सर 26 वाला लेक्चर भी अपलोड नहीं है। सब्सिडरी बुक का 26 वाला भी वो भी करवा देता हूँ बेटे, ठीक है। जी सर, थैंक यू। ओके बेटा। हाँ चलो आगे चलते हैं। अ सेल ऑफ ₹139 टू रमन लाल, दो करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक। साफ समझ में आ रहा है बेटे, सेल्स बुक में अगर आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं इसका मतलब ये क्रेडिट सेल्स की ट्रांजैक्शन है। और अगर ये क्रेडिट सेल्स की ट्रांजैक्शन है तो इसके लिए करेक्ट एंट्री क्या बननी चाहिए सर? करेक्ट एंट्री बनाओ, रमन लाल अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹139 एंड सेल्स अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹139। अब बेटे मैंने कहा कि गलती कब हुई है सर? लेजर पोस्टिंग के समय लेजर पोस्टिंग से घूम के आओ। रमन लाल अकाउंट डेबिट होना था 139 से, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना था 139 से। वॉज पोस्टेड रॉन्गली टू हिज अकाउंट एज ₹193। ओ माई गॉड, हाय रे मेरी फूटी किस्मत। रमन लाल अकाउंट, बेटे अकाउंट क्या इसने सही चूज किया? यस सर, अकाउंट एकदम सही चूज किया। लेजर पोस्टिंग रमन लाल अकाउंट में होनी थी, लेजर पोस्टिंग रमन लाल अकाउंट में ही हुई। क्या साइड इसने सही चूज किया? यस सर, साइड भी एकदम सही चूज किया सर। रमन लाल अकाउंट में डेबिट होना था, रमन लाल अकाउंट में डेबिट ही हुआ है। बस गलती हुई है तो कहां सर? अमाउंट में गलती कर दी इसने।
139 से डेबिट करने की बजाय इसने बेटे 193 से डेबिट करवा दिया। लो बेटे, अगर मैं इसके ट्रीटमेंट को एंट्री के फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो अकाउंटेंट ने रमन लाल अकाउंट को 193 से डेबिट करवाया है, सेल्स अकाउंट को 139 से क्रेडिट करवाया है। रेक्टिफाइड एंट्री बनाना है तो बस बेटे वही घिसा पिटा काम, जो करेक्ट एंट्री है वैसे ही रिकॉर्ड करो, इनकरेक्ट एंट्री के इफेक्ट को कैंसिल कर रिवर्स करो। लो बेटे करवा दिया। कॉमन फैक्टर को बेटे कैंसिल आउट करो। सर कैंसिल आउट कर दिया। एंट्री कहती है रमन लाल अकाउंट को डेबिट करवाओ 139 से, एंट्री कहती है रमन लाल अकाउंट को क्रेडिट कराओ 193 से। डिफरेंस कितना? 54। 54 कहाँ से निकला? क्रेडिट। तो अगर इन दोनों एंट्री को मैं सेटअप कराऊं तो रमन लाल अकाउंट यहाँ पर 54 रुपीज से क्रेडिट होगा। डन। डबल एंट्री कंप्लीट करने के लिए सस्पेंस अकाउंट को आप डेबिट कराएंगे। तो फाइनली बेटे क्या आपकी एंट्री में कोई नॉमिनल अकाउंट है? इज देयर एनी नॉमिनल अकाउंट इन योर एंट्री? यस और नो? नो सर, देयर इज नो नॉमिनल अकाउंट। ओके डन। तो फाइनली आपकी रेक्टिफाइड एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू रमन लाल अकाउंट बीइंग सेल्स टू रमन लाल रॉन्गली डेबिटेड एज ₹193 इंस्टेड ऑफ ₹139। ठीक है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो जल्दी से ले लो बेटे। डन। चलो आगे चलते हैं बेटे। इसके बाद हाँ सर आगे चलो। अब क्या करना है सर? ये तो हो गई हमारी रेक्टिफाइड एंट्री। 4 ही ट्रांजेक्शन थे ना? अरे 4 ही थे, 5-7 थे, कितने थे? 4 ही थे। ठीक है। पहली डिमांड तो हो गई रेक्टिफाइड एंट्री बेटे, रेक्टिफाइड एंट्री तो हो गई। दूसरी डिमांड क्या है? क्वेश्चन की पढ़ो जल्दी से। अरे क्वेश्चन की दूसरी डिमांड क्या है? पढ़ो जल्दी से। सस्पेंस बनाना है सर। सस्पेंस अकाउंट बनाना है। ये लो बेटे अपना सस्पेंस अकाउंट बनना चालू। सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए करना कुछ नहीं है बेटे, खाली खाली एंट्री के हिसाब से सस्पेंस अकाउंट में लेजर पोस्टिंग कर देनी है। पहली एंट्री बनाई थी सस्पेंस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹184, करवा देने का डेबिट। सस्पेंस अकाउंट हैड बीन डेबिटेड बाय ₹184। उसके बाद अगली एंट्री हुई थी बेटे एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस की जगह होना था प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹95 एंड सस्पेंस अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹95। सस्पेंस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹95। अगली एंट्री क्या थी सर? सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट। According to this rectified entry, suspense account will be debited by ₹25 discount। Done sir। और आगे चलो। नेक्स्ट एंट्री के हिसाब से सस्पेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹54। ओके। सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो गया बेटे 54 रुपीज से। अब और क्या सर? कुछ नहीं। सस्पेंस अकाउंट को बैलेंस कराओ। डेबिट का टोटल है 263, क्रेडिट का टोटल होना चाहिए 263। बैलेंसिंग फिगर कितना? 168। सर 168 का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। बेटे एक बात बताओ, ये 1,68,000 का बैलेंसिंग फिगर जब आपके ट्रायल बैलेंस में आया होगा तो डेबिट का टोटल ज्यादा रहा होगा या क्रेडिट का टोटल ज्यादा रहा होगा? सर डेबिट का टोटल ज्यादा रहा होगा। बराबर है। आपके डेबिट का टोटल ज्यादा रहा होगा और बेटे क्रेडिट का टोटल कम रहा होगा, इसलिए आप लिखेंगे बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस डेबिट वाज इन एक्सेस ऑफ क्रेडिट टोटल। डन। हाँ या ना? उष्मिता बेटे डाउट बताएं अपना। कैसे सर? बेटे ऐसे, अगर आपके सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस क्रेडिट साइड आ रहा है, इसका मतलब जब आपने ट्रायल बैलेंस बनाया होगा तो ट्रायल बैलेंस में भी बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में ही आया होगा। ठीक है ना? और जब ट्रायल बैलेंस में बैलेंसिंग फिगर आपके क्रेडिट साइड में ही आया होगा तो ट्रायल बैलेंस में बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में तभी आ सकता है जब आपके डेबिट का टोटल ज्यादा रहा हो किससे? क्रेडिट के टोटल से ज्यादा रहा हो। समझा बेटे? हाँ या ना? एवरीबॉडी क्लियर बेटे? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसको? आइडेंटिफाई करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि अगर आपके बेटे यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आ रहा है, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में भी ये बैलेंसिंग फिगर कहाँ लिखा होगा? क्रेडिट साइड में ही लिखा होगा। और क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आने का मतलब आपके डेबिट का टोटल आपके क्रेडिट के टोटल से ज्यादा रहा होगा। डन। सर मेजॉरिटी ऑफ टाइम बेटे ऐसा रटना नहीं है। नमो बेटे ऐसा नहीं रटना है, नहीं तो बेटे तुम्हारे नाम का फुल फॉर्म बेटे दुनिया को कैसे रटा रहा है समझ में आ रहा है ना बेटे? नरेंद्र मोदी साहब सिर्फ इंडिया रटवा रहे हैं दुनिया को अभी। ठीक है ना? ऐसा रटने का नहीं है अपने को। ठीक है ना? सर मेजॉरिटी ऑफ टाइम क्रेडिट बैलेंस आएगा क्या? बेटे जो चीज़ें मेजॉरिटी ऑफ टाइम होती है ना वो अपने एग्जाम में तो होती नहीं है। सीए इंस्टीट्यूट वाले जो एक्सेप्शनल टाइम पे जो चीज़ें होती है ना जो अक्सर नहीं होती, उसी के क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है ना?
बैलेंस का यूज क्या है बेटे? बैलेंस का यूज यहाँ पर ये है कि इससे पता चलता है कि जब आपने ओरिजिनली ट्रायल बैलेंस बनाया होगा उस समय आपके ओरिजिनल ट्रायल बैलेंस में कितना डिफरेंस आया होगा ये पता करने के लिए। ठीक, ओके सर, डन। उष्मिता बेटे अपना डाउट बताएं। वेरी गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, बताएं। सर हम ये पूछ रहे थे, जैसे आपने बोला था नॉमिनल अकाउंट्स जो है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से रिप्लेस कर देंगे। हाँ हाँ, तो सर जो सस्पेंस अकाउंट में हम लिख रहे हैं तो हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से क्यों एंट्री नहीं बना रहे? नहीं नहीं बना रहे हैं बेटे, मैंने असल में अपनी एंट्री गलत बना रखी है। मैं कहाँ कहाँ एक एक एंट्री को सुधारते बैठूं। ठीक है, मुझे यहाँ पे कायदे से लिखना चाहिए था प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है ना। हाँ जी सर, और हमारा यहाँ पर डाउट मुझे यही लिखना था। चाहिए था ये एंटरटेनमेंट एक्सपेंस अकाउंट ब्रैकेट में आना चाहिए था, इसकी जगह होना था प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, यस सर, ऐसे यस करके सर। मुझे एंट्री करनी चाहिए थी। हाँ लेकिन अब सर। पहले से स्लाइड बनी हुई है, मैंने क्रॉस चेक किया, नहीं तो बेटा अब ठीक है, जो जैसा चल गया वैसे चल गया। ठीक है, ओके सर, ये हाँ डाउट था, करण थैंक बेटे यू। अपना डाउट बताओ। हाँ करण, करण देख लिया बेटे, यू रेज्ड योर हैंड। हाँ बोलो। सर मैं ये वो जो अभी आपने कहा था कि वो जो कल का वो था ना, कल की क्लास हुई थी ना। हाँ 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 बोलो ना, कल की क्लास में अपन ने ये डिस्कस किया था प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो हाँ अभी अभी वहां पे अभी अपलोड नहीं हुई। अच्छा, अपलोड नहीं है, ठीक है मैं देख लेता हूँ बेटे। ठीक है, जाके देखा। अपलोड अगर नहीं है तो मैं चेक कर लूंगा बेटे, अभी बात कर लूंगा। ठीक, सर ओके सर। ओके डन। चलो आगे चलते हैं। लो बेटे, सस्पेंस अकाउंट तो बन गया। एक इनकी डिमांड और भी थी। इनका कहना ये था कि एक बात बताओ, इन सारे एरर की रेक्टिफिकेशन का आपके प्रॉफिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो पहला एरर था आपका जो आपने रेक्टिफाई किया, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू निरंजन अकाउंट। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू निरंजन अकाउंट। क्या बेटे इस एरर की रेक्टिफिकेशन का आपके प्रॉफिट के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या बेटे? नहीं सर, इसके अंदर जब कोई नॉमिनल अकाउंट इन्वॉल्व ही नहीं है तो इसका प्रॉफिट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता। तो पहले एरर का प्रॉफिट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, नो इफेक्ट ऑन द रिपोर्टेड प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। दूसरी रेक्टिफाइड एंट्री आपने बनाई थी एंटरटेनमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कायदे से बेटे ये एंट्री बननी चाहिए थी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। बताओ बेटे इस एंट्री का आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर कोई इंपैक्ट आएगा? यस सर बिल्कुल आएगा। बताओ बेटे क्या होगा? इस एरर के रेक्टिफिकेशन करने से आपका प्रॉफिट कम हुआ होगा या ज्यादा? कम हुआ होगा। कम हुआ होगा सर। आफ्टर रेक्टिफाइंग दिस एरर आर रिपोर्टेड प्रॉफिट विल डिक्रीज। बिल्कुल ठीक, तो लिखेंगे बेटे यहाँ पर रिपोर्टेड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑफ द बिजनेस विल डिक्रीज बाय ₹95। डन, समझ में आ रहा है बेटे यहाँ पर? पक्का? हाँ सर। यस सर। चलो आगे चलते हैं। अगला एरर, अगला एरर आपने रेक्टिफाई किया है सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट अकाउंट आपके लिए नॉमिनल अकाउंट है। अगर मैं इसको रेक्टिफाई करूं तो मुझे इसको रेक्टिफाई करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बेटे किसी की बैकग्राउंड आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, अपना माइक बंद करें। किसी का बैकग्राउंड साउंड, हाँ अब ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्या बेटे इस एरर के रेक्टिफिकेशन से आपके करंट ईयर के प्रॉफिट के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ेगा? अगर आंसर है यस तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा बताओ जल्दी। इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा बाय ₹25। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। रिपोर्टेड प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस विल इंक्रीज बाय 25। आखिरी बेटे आपने रेक्टिफाइड एंट्री बनाई सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू रामलाल अकाउंट। क्या बेटे इस एरर की रेक्टिफिकेशन से आपके प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नो इफेक्ट सर, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। तो बताओ बेटे नेट इफेक्ट क्या आया? व्हाट विल बी द नेट इफेक्ट ऑफ ऑल दीज रेक्टिफिकेशन ऑन द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस? -70। -70 सर -70 यानी हमारा जो रिपोर्टेड प्रॉफिट होगा उसके ऊपर ओवरऑल इफेक्ट या नेट इफेक्ट -70 का आएगा। अभी किसी का बैकग्राउंड, बेटे माधव तुम्हारा बैकग्राउंड साउंड बहुत ज्यादा है। माधव नहीं, सुशील। सुशील बेटे आपके बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा साउंड आ रहा है। सुशील, हाँ अब ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद क्या कहना था बेटे? इनकी एक डिमांड और भी थी कि भाई अगर मान लो तुम्हारा ओरिजिनली प्रॉफिट 10,000 रुपीज आया हो तो बताओ बेटे इन एरर की रेक्टिफिकेशन के बाद आपका प्रॉफिट कितना आएगा। ठीक है ना अजय बेटे, यही आपका डाउट था। ठीक है ना अजय, आपका डाउट यही था कि सर ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का, ये किस काम आता है? ठीक है, आओ बेटे आगे चले, समझे बेटे इसको।
सर ये वाला डाउट नहीं था सर, ये होने के बाद में यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर बचता है ना। अरे तो वही तो बोला ना कि सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर है इसको हम कहाँ यूज करते हैं, यही डाउट है ना तुम्हारा। हाँ हाँ सर, हाँ तो ये रुको तो बता रहा हूं ना, आगे तो चल। हाँ पहले बताओ बेटे, रेक्टिफिकेशन एरर के रेक्टिफिकेशन के पहले आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितना आया था? अरे एरर के रेक्टिफिकेशन के पहले प्रॉफिट कितना दिया है क्वेश्चन में? 10,000। 10,000 क्रेडिट बैलेंस है, इनकरेक्ट प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन करेंगे। ठीक, डन, हाँ या ना? अब बेटे एक एक एरर के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पे लेजर पोस्टिंग करो। पहले एरर में कोई प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आया क्या, जल्दी बताओ। नो सर। नो सर, सर देयर इज नो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सेकंड एरर में कहीं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आया क्या? यस सर, यस सर। Yes. According to the rectification of second error, profit and loss adjustment account is to be debited by ₹95. Done? हाँ या ना? Yes. Yes, sir. Yes sir, done. चलो आगे चलते हैं। उसके बाद अगला एरर, according to the next error, profit and loss adjustment account is to be credited by ₹25. Profit and loss adjustment account is to be credited by ₹25. Done? Yes, And sir. according to the last error, there will be no impact on your profit and loss adjustment account. Is it clear? Yes or no? Yes, sir. यार आज सबके बैकग्राउंड में इकट्ठी आवाज आ रही है, क्या बात है। लो चलो किस्सा ही खत्म, आगे चलते हैं। डन सर। अब बेटे मैंने कहा अपने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को बैलेंस कराओ। क्रेडिट का टोटल है 10,025 रुपीज, डेबिट का टोटल होना चाहिए 10,025, बैलेंसिंग फिगर आएगा 9930। बेटे अजय, ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने के बाद ये जो फाइनली बैलेंसिंग फिगर आता है ना, ये बताता है कि अगर पिछले साल गलतियां ना हुई होती तो हमारा करेक्ट प्रॉफिट कितना आया होता, 9,930 का। समझा बेटे? तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर बताता है कि दैट इज द करेक्ट प्रॉफिट आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अपनी गलतियां ठीक करने के बाद ये हमारा करेक्टेड प्रॉफिट होगा। डन? यस सर, डन। चलो आगे चलते हैं। अब बेटे मेरे हिसाब से सारा क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। शुड आई प्रोसीड? अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाऊं मैं। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन था, एक आखिरी क्वेश्चन मेरे हिस्से का बाकी है। डन? क्वेश्चन नंबर 8। हाँ बेटे आराम से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना बेटे। ऐसा कोई क्वेश्चन आज तक एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है जो अपने आप में इतना इत्मीनान वाला और इतना खास क्वेश्चन है कि जिसको ये क्वेश्चन समझ में आ गया वो तो ये समझ लो कि इसने अपने एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में अपनी पीएचडी कर ली बेटे। इस क्वेश्चन को समझने के बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में कुछ भी समझने को नहीं रह जाता। शुरू करें आगे? यस सर, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 8। यस सर। द ट्रायल बैलेंस ऑफ अनिल ट्रेडर्स डिड नॉट एग्री। अनिल ट्रेडर्स ने अपना ट्रायल बैलेंस बनाया, अनिल ट्रेडर्स का ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हुआ। The difference was put in the suspense account and the following trial balance was drafted. जो बैलेंस आया उसने उठा के बैलेंस को सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया और ड्राफ्टेड ट्रायल बैलेंस आपका ये है। क्या क्या है ट्रायल बैलेंस में? सर कैपिटल अकाउंट 45,000, ड्रॉइंग्स अकाउंट 6,500, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सैलरीज एंड वेजेस, फर्नीचर एंड फिटिंग, डेटर, क्रेडिटर, स्टेशनरी, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, बिल्स रिसेबल अकाउंट, बिल्स रिसेबल अकाउंट, उसके बाद बिल्स पेएबल अकाउंट 9,000, रेंट एंड रेट्स अकाउंट 3,200 और सस्पेंस अकाउंट 5,000। साफ समझ में आ रहा है? सस्पेंस अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, दैट मीन सस्पेंस अकाउंट इज हैविंग द क्रेडिट बैलेंस। ओके, हाँ या ना? ये आपको ओरिजिनल ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ऑन स्क्रूटनी द फॉलोइंग एरर वर सब्सिक्वेंटली डिटेक्टेड। कुछ एरर पता चले, ज्यादा नहीं बेटे, 3-4 एरर पता चले। एरर ए, एरर बी, एरर सी, एरर डी, 4 एरर पता चले। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द रेक्टिफाइंग एंट्रीज एंड रीड्राफ्ट द ट्रायल बैलेंस। आपसे कह रहे हैं कि एक तो रेक्टिफाइड एंट्री करके बताओ और साथ में अपना ट्रायल बैलेंस दोबारा बना के बताओ। शुरू करें? शुरू करूं? यस सर, नो? यस सर, आप चालू करो। ओके सर, डन, ठीक है। ये लो बेटे,
यहाँ पर बेटे बात आती है सॉल्यूशन नंबर 8 की। तो सबसे पहले बेटे आपको अपने एरर की रेक्टिफिकेशन आफ्टर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन बिफोर प्रिपेयरिंग आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही करनी है। तब उस कंडीशन में यहाँ पर बेटे इसी तरीके से आप अपने एरर को जैसे सिंप्लिसिटी में रेक्टिफाई करते थे वैसे ही करेंगे। 4 एरर है, आप ही को रेक्टिफाई करना है। 4 एरर को रेक्टिफाई करने के लिए मैं आपको दे रहा हूं पूरे 10 मिनट का समय। पूरे 10 मिनट का आप टाइम लें। 10 मिनट बाद मैं सबकी रेक्टिफाइड एंट्री चेक करूंगा, ठीक है। काम शुरू। सर हम ही को करना है? हाँ बेटे आप ही को करना है। सर आप कुछ नहीं करोगे बेटे, मैं आखिरी में सिर्फ क्रॉस चेक करूंगा। मैं देखना चाहता हूं एरर की रेक्टिफिकेशन सही हो रही है या नहीं हो रही है। काम शुरू। अभिषेक काम चालू। कैमरे की तरफ नहीं, नोट्स की तरफ देखने का। अभिषेक कुमार। अभिषेक देख कितने गुस्से में देख रहा है यार। ये सर को भी ना अभी मेरे से ही करवाना था है। मैं तो चुपचाप ऐसे आया था कि 72 mm के पर्दे में बढ़िया बैठ के मूवी देखूंगा, और अब सर कह रहे हैं कि चलो लिखो बैठ के यहाँ पर। अब लिखने के थोड़े ना बैठा था मैं तो बड़े आराम से फुर्सत में शाम की चाय पी के बैठा हुआ था। अभिषेक कर लो बेटे, थोड़ी सी मेहनत कर ले बेटा। अभिषेक देख पीछे देख रहा। अच्छा सर को कैसे पता चला चाय पी के बैठ रहा हूं? तो कब दिख रहा है क्या कैमरे में? नहीं यार मेरा तो कब भी नहीं दिख रहा। हाँ जल्दी करो बेटे। सभी का हो गया है ऐसा बेटे, मुझे पता चला है। डन। शुरू करें चेक करना। यस सर शुरू करो चेक करना बेटे। आपने रेक्टिफाइड एंट्री बनानी थी सबसे पहले। गुड्स ड्रॉन बाय मिस्टर अनिल प्रोप्राइटर फॉर द पर्सनल कंजम्पशन ऑफ 1500। अरे करेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस के हिसाब से एंट्री बनाई होगी। तो आप लोगों ने एंट्री बनाई होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेस अकाउंट बाय ₹1500। अकाउंटेंट को लेजर पोस्टिंग करते समय ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करना था, परचेस अकाउंट को क्रेडिट करना था। हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एट ऑल बेटे, लेकिन ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। और अगर रिकॉर्ड ही नहीं हुआ इसका मतलब ना तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हुआ होगा ना तो परचेस अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा। तो आपकी जो रेक्टिफाइड एंट्री होगी वो होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेस अकाउंट। डन। क्या बेटे इस एंट्री में कोई और फर्दर एडजस्टमेंट करनी है? जल्दी बोलो यस और नो। कंप्लीट ओमिशन या सुष्मिता एकदम सही। नहीं सर, नो फर्दर एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड इन दिस एंट्री। क्यों? क्योंकि पहले तो डबल एंट्री ऑटोमेटिकली कंप्लीटेड है, ठीक है ना। और दूसरी चीज हम स्टेज 2 में एरर की रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर बेटे और कोई फर्दर एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपकी रेक्टिफाइड एंट्री होनी चाहिए यहाँ पर ड्रॉइंग्स अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹1500 एंड परचेस अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹1500। डन। यस सर डन। अगले ट्रांजेक्शन पे आ जाओ। गुड्स सोल्ड टू राम फॉर ₹1250 ऑन क्रेडिट। आपने बेटे राम को गुड्स बेचा है 1250 का। करेक्ट एंट्री आपकी होनी चाहिए राम अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट बाय ₹1250। लेजर पोस्टिंग करते समय राम अकाउंट को 1250 से डेबिट करना था, सेल्स अकाउंट को 1250 से क्रेडिट करना था। वॉज डेबिटेड टू रहीम अकाउंट फॉर ₹250 ओनली। क्या क्या गलतियां हुई हैं? सर बहुत सारी गलतियां हुई हैं। पहली बात तो उसने अकाउंट भी गलत चूज़ किया और दूसरा अमाउंट भी गलत ड्रॉ किया। तो राम अकाउंट को डेबिट करने की बजाय बेटे इसने रहीम अकाउंट को डेबिट करवा दिया, वो भी ₹250 से। अकाउंटेंट के ट्रांजैक्शन को अगर एंट्री के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए तो अकाउंटेंट ने रहीम अकाउंट को डेबिट करवाया है 250 से और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करवाया है ₹1250 से। आगे चलते बेटे। तो अब इसके बाद में अगर मैं रेक्टिफाइड एंट्री बनाऊं तो राम अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, अब डेबिट करवा दो। रहीम अकाउंट अननेसेसरी बेटे यहां पर क्या हुआ है, राम अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था। बेटे करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को एज इट इज रिकॉर्ड कर दो। कर दिया सर। जो इनकरेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है इसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए क्या कर दो सर, इसका रिवर्सल एंट्री कर दो। रहीम अकाउंट को डेबिट किया है तो इसको क्रेडिट करवा दो, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया है तो इसको डेबिट करवा दो। सेल्स अकाउंट का डेबिट सेल्स अकाउंट के क्रेडिट से कैंसिल, कहानी खत्म। क्या बच गया? राम अकाउंट डेबिटेड टू रहीम अकाउंट। क्या डबल एंट्री कंप्लीटेड है? यस और नो? हाँ या ना? नो सर, डबल एंट्री कंप्लीटेड नहीं है। डेबिट का टोटल कितना हो रहा है 1250, क्रेडिट का टोटल कितना हो रहा है 250। डबल एंट्री कंप्लीटेड तब मानी जाती जब डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के बराबर होता। डन। यस सर डन। तो आपके क्रेडिट में 1000 रुपीज कम पड़ रहे हैं और क्योंकि क्रेडिट में 1000 रुपीज कम है इसलिए एडिशनल 1000 क्रेडिट में और रिकॉर्ड करने पड़ेंगे और ये रिकॉर्ड होगा सस्पेंस अकाउंट के थ्रू।
तो फाइनली आपकी बेटे रेक्टिफाइड एंट्री होगी, राम अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹1250, टू सस्पेंस अकाउंट 1000, टू रहीम अकाउंट 250। ये होगी आपकी रेक्टिफाइड एंट्री। सबकी करेक्ट है? यस सर, सभी की करेक्ट है। आगे चलते हैं बेटे, अगला वेजेस फॉर फिटिंग ऑफ रो, वेजेस फॉर फिटिंग्स ₹500 डेबिटेड टू सैलरीज एंड वेजेस अकाउंट। अगर फिटिंग्स के लिए आपने वेजेस पे की हैं तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए फिटिंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। इसके लिए बेटे इन्होंने फिटिंग्स अकाउंट को डेबिट करवाने की बजाय सैलरी एंड वेजेस अकाउंट को डेबिट करवा दिया, तो रेक्टिफाइड एंट्री यहाँ पर होनी चाहिए फिटिंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। इनकरेक्ट ट्रीटमेंट के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए आप इसको रिवर्स कराएंगे, कैश अकाउंट से कैश अकाउंट कैंसिल कराएंगे। फाइनली आपकी रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी फिटिंग्स अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी एंड वेजेस अकाउंट। ठीक बेटे, फिटिंग एक्सपेंसेस नहीं बेटे, सिर्फ फिटिंग। फिटिंग आपकी एसेट्स होती हैं। फिटिंग्स का मतलब होता है, कभी पढ़ा है ना बेटे, ऐसा लिखा होता है फर्नीचर, सॉरी फिक्सचर एंड फिटिंग्स, ऐसा लिखा होता है ना, फिक्सचर एंड फिटिंग्स। तो फिक्सचर एंड फिटिंग्स जो कहते हैं ना, तो फिक्सचर का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी एसेट, कोई भी ऐसा इक्विपमेंट जो दीवार पर फिक्स हो जाए उसको कहते हैं हम लोग फिक्सचर। जैसे होता है ना, सबके घरों में बेटे वाटर प्यूरिफायर होगा और सभी ने बेटे अपने घरों का वाटर प्यूरिफायर दीवार पे ऐसे टंगा के रखा होगा, ऐसे ही है ना। तो हर वो चीज़ जो दीवार के ऊपर टंग जाए, दीवार के ऊपर फिक्स हो जाए, उसको कहते हैं हम लोग फिक्सचर। ठीक है ना। तो फिटिंग्स भी बेटे यहाँ पर एसेट होती है। सर फिटिंग की जगह वेजेस लिख सकते हैं, कैसे फिटिंग्स की जगह वेजेस लिख दोगे बेटे? यहाँ पर फिटिंग्स आपकी एसेट है और आप कह रहे हो कि सर एसेट की जगह वेजेस लिख दें, तो बेटे ऐसा नहीं लग रहा कि आप खुद ही एक एरर कमिट करने की बात कर रहे हैं? वैभव, वैभव बात समझ में आई? हाँ या ना? फिटिंग आपकी एसेट है और आप कह रहे हैं सर एसेट की जगह पे वेजेस लिख दूं। ऐसा नहीं हो सकता बेटे, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं 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 नहीं। आगे चलूं? यस सर, डन। तो फाइनली आपकी रेक्टिफाइड एंट्री होगी फिटिंग्स अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹500 एंड सैलरी एंड वेजेस अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। हाँ बेटे, वेजेस अकाउंट लिखा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लो बेटे, उसके बाद अगला ट्रांजैक्शन बेटे अब भी समझाया अनिल, आपके वो इक्विपमेंट, आपकी वो मशीनें, आपके वो अप्लायंसेज जो दीवार पर फिक्स हो जाते हैं उनको कहा जाता है फिक्सचर एंड फिटिंग्स। तो इसीलिए फिक्सचर को हम अपनी एसेट मान लेते हैं। फोटो फ्रेम, यस ऐसा भी कह सकते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम अतुल 2500 ऑन क्रेडिट। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए परचेस अकाउंट डेबिटेड टू अतुल अकाउंट 2500 वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू हिज अकाउंट। बेटे तुम्हें फिटिंग की जगह जो लिखना है तुम वो लिखो, तुम फिटिंग को छोड़ के तुम्हारा जो मन करे बेटे वो छाप दो, वो चिपका दो। जब बोल रहा हूँ नहीं लिख सकते तो जबरदस्ती तुम भी बेटे यहाँ पर एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है बेटे, क्या मेरी क्लास में मैं तुम्हें पर्यायवाची शब्द या सिनोनिम्स पढ़ाने बैठा हूँ कि बेटे सूरज का हिंदी में दूसरा नाम रवि होता है, तीसरा नाम दिवाकर होता है, चौथा नाम ये होता है, पांचवा नाम वो होता है, इसलिए इसकी जगह वो लिख देना, उसकी जगह वो लिख देना। अभी मेरे समझ में नहीं आ रहा, तुमसे कह दिया तुम फिक्सचर का नाम बदलने के पीछे क्यों पड़े हो? पहले तुम मेरे को ये बताओ, क्या हासिल कर लोगे तुम नाम बदल के उसका? ठीक, आगे चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पर आपने अतुल से गुड्स परचेस किया है सीधा। हाँ बेटे, अतुल से गुड्स परचेस किया है। लो 2500 रुपीज वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू हिज अकाउंट। बेटे अतुल के अकाउंट को 2500 से क्रेडिट करना था, इसने क्रेडिट करने की बजाय बेटे धोखे से डेबिट करवा दिया। ओके सर, अतुल अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट तो हुआ नहीं बेटे, जो गलती से इसने डेबिट करवा दिया। अकाउंटेंट ने जो ट्रीटमेंट डाल रखा है इसको एंट्री के फॉर्म में कन्वर्ट करो। अकाउंटेंट ने परचेस अकाउंट को डेबिट कर रखा है और साथ में अतुल अकाउंट को भी डेबिट कर रखा है। रेक्टिफाइड एंट्री बनाने जाऊं तो जो करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज इट इज रिकॉर्ड करोगे। ओके सर, डन। करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज इट इज रिकॉर्ड करेंगे। जो इनकरेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हुआ है इसके इफेक्ट को कैंसिल करो। परचेस अकाउंट डेबिट हुआ है, क्रेडिट कराओ। अतुल अकाउंट डेबिट हुआ है, इसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कराओ। करवा दिया सर। कॉमन फैक्टर निकाल के बाहर करो। सर परचेस अकाउंट का डेबिट परचेस अकाउंट के क्रेडिट से कैंसिल। किस्सा खत्म। क्या बच गया? सर एंट्री कह रही है अतुल अकाउंट को क्रेडिट कराओ 2500 से, एंट्री कर रही है अतुल अकाउंट को क्रेडिट करवाओ 2500 से। इसका मतलब एंट्री कहती है अतुल अकाउंट को क्रेडिट कराओ 5000 रुपीज से। डन।
अतुल अकाउंट को क्रेडिट करवाना है 5000 रुपीज़ से और इसके अगेंस्ट में सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करवाना है 2500 रुपीज़ से। तो फाइनली आपकी रेक्टिफाइड एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹2500 एंड अतुल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹2500। डन। सॉरी 2500 नहीं 5000 आना चाहिए मेरे हिसाब से। 5000 आएगा ना? हाँ सर 5000 आना चाहिए। 5000 बेटे 5000 आई रेज्ड माय हैंड, सॉरी। आगे चलो। यस सर डन। आगे चलते हैं। ओके सर डन। ओके 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 चलो बेटे रेक्टिफाइड एंट्री तो हो गई। अब ये कह रहे अपने एरर को रेक्टिफाई करने के बाद अपने ट्रायल बैलेंस को भी सही करके दिखाओ। ए भगवान, हे भगवान कहाँ है तू। शुरू करें बेटे करेक्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना, जल्दी बोलो हाँ या ना। हाँ सर आप ना करेक्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना शुरू करो। ये जो एरर के रेक्टिफिकेशन के बाद आपका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनेगा, इसको हम लोग कहते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ठीक है सर, ये है बेटे तुम्हारा पुराना ट्रायल बैलेंस। ओके हाँ या ना। दिस इज योर ओल्ड ट्रायल बैलेंस। ठीक है सर डन। पहली रेक्टिफाइड एंट्री तुमने क्या करी थी ये बताओ, बताओ ना बेटे, लिख के बताना पड़ेगा, मेरे पास में है नहीं। पहली रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनी थी बताएं, क्या कोई मुझे बताएगा पहली रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनी थी बेटा? हाँ ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेस अकाउंट। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है बेटे, एक बार सभी लोग वॉइस चेक करें, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? सभी लोग एक बार चेक करें बेटे, वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है सर, ओके है, ओके हो, ओके डन 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 डन। आगे चलो आगे चलो। पहली रेक्टिफाइड एंट्री बनी थी शायद ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेस अकाउंट, एम आई करेक्ट? यस सर। हाँ ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेस अकाउंट 1500। अगर मैं इसका इफेक्ट डालूं तो क्या होगा बेटे? ऑलरेडी आपके ड्राइंग अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 9750। ध्यान से समझना बेटे, आपके ड्राइंग अकाउंट का ऑलरेडी डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 9750 रुपीज और एंट्री कह रही है ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट कराओ बाय ₹1500। तो बताओ बेटे ऐड करूं कि लेस करूं? बताओ ना बेटे, 6500 में 1500 रुपीज ऐड करूं कि लेस करूं? सर ऐड कराओ, और क्या, इसमें ऐड हो जाएगा 1500। डन। आगे चलते हैं। आपके परचेस अकाउंट का ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है 92,750 और आपकी एंट्री कहती है, अरे रुक तो जा मेरे, अरे बेटे रुको तो, अभी पहले एरर को रेक्टिफाई तो हो जाने दो। हाँ बेटे आपकी अभी पहली एरर को तो इनकॉर्पोरेट कर लेने दो, पहले एरर की रेक्टिफिकेशन से तो ट्रायल बैलेंस को ठीक कर लेने दो पहले, अभी रुको एक मिनट। हाँ आपकी रेक्टिफाइड एंट्री में कहा गया ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करो, हमने ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करवाने के लिए ऐड करवा दिया। समझ में आया बेटे मैंने क्यों ऐड किया है? एवरीबॉडी क्लियर मैंने क्यों ऐड किया है? यस सर हमको समझ में आ गया आपने क्यों ऐड किया है। डन सर आगे चलते हैं। उत्कर्ष बेटे क्या डाउट है बता ही दो तुम अपना डाउट। अब उत्कर्ष अनम्यूट केला बेटा लवकर। प्रणाम सर। प्रणाम बेटे। हाँ बोलो सर, ये जो क्वेश्चन था सर, ये स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन था सर, एग्जाम के लेवल में। एग्जाम के लेवल का सर मेरा इस, हाँ बोलो आगे बोलो। सर मेरा ये वही मैं मुझे पूछा था, स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन था सर, जैसे कि एग्जाम के लेवल। बेटे बहुत ही फालतू डाउट पूछा मालूम इस बार उत्कर्ष, बहुत ही मतलब और सर इसमें फालतू डाउट है। मतलब यार मतलब मैं क्या बताऊं अब, ठीक है ना बेटे, अब मैं क्या बोलूं, मतलब कि वो एक बेटे वो पाकिस्तानी आदमी का एक मीम नहीं आता अपना यूट्यूब में, ओ भाई साहब मुझे मारो, मैं बेटे जज्बात बदल दिए, क्या बदल दिए, क्या क्या बदलता भाई, उस टाइप का था बेटे वो। मतलब तुम्हारा डाउट भी क्या, मारो मुझे मारो, मतलब इस टाइप का था बेटे। बेटे तुमने डाउट भी क्या पूछा सर, ये क्या स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, क्या एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन है? बेटे एग्जाम बेटे याद रखें, इंस्टीट्यूट वाले कब कहाँ से उधेड़ के कैसा क्वेश्चन पूछेंगे किसी को पता नहीं होता है। अच्छे अच्छे रो मारते बेटे। मालूम है पिछले अटेम्प्ट का सीए फाउंडेशन का रिजल्ट क्या आया था? पता है बेटे व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ सीए फाउंडेशन रिजल्ट इन द लास्ट अटेम्प्ट?
25% रिजल्ट आया था, मतलब 100 लोगों में से सिर्फ 25 स्टूडेंट क्लियर कर गए हैं, बाकी 75% स्टूडेंट फेल थे बेटे। और अगर 75% स्टूडेंट फेल थे मतलब पेपर में कुछ तो आड़ा तिरछा रहा होगा, नहीं तो बेटे हर आदमी थोड़े ना फेल हो जाता है। और इसके पहले तक एवरेज रिजल्ट कम से कम 40-45% का होता था। अरे समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना? तो इसलिए बेटे इंस्टीट्यूट पे भरोसा मत करना और किसी भी क्वेश्चन का लेवल चेक करने की कोशिश मत करना कि सर ये वाला क्वेश्चन हमारे इंस्टीट्यूट के लेवल का है या नहीं है। ज़्यादा लेवल अगर चेक करने गए ना तो बेटे इंस्टीट्यूट तुम्हें बेटे एग्जाम हॉल के दिन, एग्जाम के दिन बेटे तुम्हें लेवल बताएगा उसका लेवल क्या है। मैंने पहले भी कहा बेटे इंस्टीट्यूट का एक ही डायलॉग है, पता है बेटे ICAI का क्या डायलॉग है? ICAI का बेटे एक ही डायलॉग है बेटे, जानी हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन तब मारेंगे जब एग्जाम हॉल भी हमारा होगा, क्वेश्चन पेपर भी हमारा होगा, आंसर शीट भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। तो बेटे एग्जाम के दिन लपेट ही देगा इंस्टीट्यूट प्यार से। इसलिए बेटे क्वेश्चन का लेवल चेक मत करना इंस्टीट्यूट के हिसाब से, इंस्टीट्यूट के लेवल को आज तक कोई पता ही नहीं कर पाया है, इसलिए बेटे वो CA इंस्टीट्यूट है। अगर उसके लेवल को कोई पता कर लेता ना तो CA इंस्टीट्यूट ना रहता, फिर बेटे BCom जैसी यूनिवर्सिटी बन के रह जाता वो। इसलिए मैं हमेशा कह रहा हूँ बेटे सिर्फ फाउंडेशन की बात नहीं कर रहा, CA फाइनल तक भरोसा करना ही मत कि इंस्टीट्यूट वाले कैसे पेपर देंगे और कैसा पेपर नहीं देंगे। इंस्टीट्यूट वाले बहुत खतरनाक हैं 2 सब्जेक्ट के बारे में, एक अकाउंट और दूसरा ऑडिट। आगे चलूं? यस सर आगे चलो, डन। तो पहली आपकी रेक्टिफाइड एंट्री बनी थी बेटे यहाँ पर क्या सर? पहली रेक्टिफाइड एंट्री बनी थी यहाँ पर ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेस अकाउंट। ड्राइंग का ऑलरेडी डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, एंट्री कह रही है ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट कराओ, तो आपने कहा भाई डेबिट के साथ में डेबिट है तो ऐड होना चाहिए, तो आपने ऐड करवा दिया। उसके बाद यहाँ पर इसके बाद और आगे चलते हैं। फिर बेटे ये कह रहे हैं परचेस अकाउंट का आपका डेबिट बैलेंस है 92,750 का, और पहली एंट्री आपसे कह रही है परचेस अकाउंट को क्रेडिट कराओ बाय ₹1500। क्या करना चाहिए बताओ सर? लेस करा दो, 1500 रुपीज लेस करा दो। मैंने कहा ठीक है, ये लो 92,750 में से 1500 माइनस हो जाना चाहिए। समझ में आई बेटे बात? अब जाके आपके पहले एरर रेक्टिफाइड एंट्री का इफेक्ट आपके ट्रायल बैलेंस में इनकॉर्पोरेट हुआ है। एम आई क्लियर? यस और नो? Everybody getting my point? What I am trying to say you, what I am trying to make you understand? Yes sir, done. Okay, चलो आगे चलो। फिर अगली रेक्टिफाइड एंट्री बताओ बेटे क्या बनी थी, जल्दी बताओ। राम अकाउंट डेबिटेड टू रहीम अकाउंट। अबे रुको तो, राम अकाउंट डेबिटेड टू रहीम अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। राम अकाउंट को डेबिट करना है, बताओ बेटे राम तुम्हारा डेटर था या क्रेडिटर था? बताओ ना बेटे, राम तुम्हारा डेटर था या क्रेडिटर था? राम के साथ में कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ था ये बताओ, परचेस का कि सेल्स का? राम के साथ में कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ था सर? सेल्स का ट्रांजैक्शन हुआ था। राम हमारा डेटर था। रेक्टिफाइड एंट्री क्या हुई थी सर? रेक्टिफाइड एंट्री हुई राम अकाउंट को डेबिट करवाओ 1250 से। तो राम आपका डेटर है और यहां पर डेटर का ऑलरेडी कौन सा बैलेंस दिया हुआ है? डेबिट बैलेंस 30,250। एंट्री कह रही है राम अकाउंट को डेबिट करवाओ, डेबिट के साथ डेबिट करोगे तो क्या करना पड़ेगा? प्लस यू आर गोइंग टू ऐड 1,250 इन योर राम अकाउंट। अब बताओ बेटे रहीम कौन था? रहीम आपका डेटर था या रहीम आपका क्रेडिटर था? कुछ पता है आपको? जल्दी बताओ हाँ या ना। नहीं पता तो बेटे रहीम को भी अपना डेटर मान लो, और अगर रहीम को आपने अपना डेटर मान लिया है, अज्यूम कर लिया है, तो रहीम का अकाउंट भी डेटर्स के अंदर इंक्लूडेड है। और रेक्टिफाई एंट्री कहती है रहीम अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय 250, तो ये आप अपने डेटर्स में से 250 रुपीज माइनस करके दिखाएंगे। डन? यस सर। और क्या था जल्दी बताओ? राम अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, ऐड कर दिया बेटे। रहीम अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय 250, माइनस करवा दिया बेटे। और बताओ क्या था सर? सस्पेंस अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹1000, ये बाकी है अभी शुभम। अभी अगले एरर पे नहीं जाने का, पहले पूरे पुराने वाले एरर को रेक्टिफाई करने का। ओके सर डन। तो बेटे यहां पर सस्पेंस अकाउंट को ये कह रहे हैं क्रेडिट कराओ, और सस्पेंस अकाउंट का कौन सा बैलेंस है सर? सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 5,000 रुपीज, और ये कह रहे हैं सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कराओ, यानी सस्पेंस अकाउंट में प्लस करना पड़ेंगे 1,000 रुपीज। समझ में आया बेटे हाँ या ना? ऐड करवा दो, करवा दिया बेटे ऐड। सबको क्लियर है? यस और नो? जल्दी बताओ।
यस सर, सबको क्लियर है। करण बेटे आपका डाउट बाद में लेता हूं, एक बार कंप्लीट कर लूं इसको, फिर मैं आपका डाउट लूंगा, ठीक है। हाँ आगे चलता हूं। ओके सर, डन। अगली रेक्टिफाइड एंट्री बताओ क्या बनी थी। फिटिंग्स अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी एंड वेजेस अकाउंट। फिटिंग्स अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय ₹500। दिख रहा है बेटे आपके फिटिंग अकाउंट का ऑलरेडी डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, और आपकी एंट्री कहती है फिटिंग्स अकाउंट को डेबिट कराओ। डेबिट बैलेंस के साथ अगर डेबिट कराऊं तो बोलो बेटे क्या करना है। 17,500 में 500 रुपीज को ऐड कराऊं या लेस कराऊं। सर प्लस करा दो। ये डाल दिया बेटे आपने डेबिट इफेक्ट। क्रेडिट इफेक्ट था सैलरी एंड वेजेस अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹500। ये रहा बेटे आपके सैलरी एंड वेजेस अकाउंट का डेबिट बैलेंस 12,250। बताओ बेटे 12,250 में 500 रुपीज का क्या कराऊं मैं। सर डेबिट बैलेंस है, रेक्टिफाई एंट्री कहती है कि सैलरी एंड वेजेस अकाउंट को क्रेडिट कराओ, तो डेबिट के साथ अगर क्रेडिट कराओगे तो माइनस करना पड़ेगा। सर मैंने कहा ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बताएं बेटे अगली रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनाई थी आपने। सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू अतुल अकाउंट। ठीक है भाई, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करवाना है। आपके सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, एंट्री कहती है सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कराओ बाय ₹5,000। तो बताओ बेटे इन 5,000 रुपीज का क्या कर दूं, ऐड या लेस। सर इस 5,000 रुपीज को आप माइनस करवा दो। मैंने कहा डन। तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करवाना था और अतुल अकाउंट को क्रेडिट करवाना था। अब ये बताओ बेटे अतुल आपका डेटर था या क्रेडिटर था। अतुल आपका डेटर था या क्रेडिटर था, जल्दी बताओ। सर पता कैसे चलेगा, ये बताओ अतुल के साथ में कौन सा ट्रांजेक्शन। सर क्रेडिटर था हमारा। ये देखो बेटे सबका जवाब भी आ गया, क्रेडिटर था। शानदार बेटे, बहुत बढ़िया। परचेस का ट्रांजेक्शन हुआ था, और अगर परचेस का ट्रांजैक्शन हुआ था इसका मतलब अतुल कौन था, आपका क्रेडिटर। और अगर ये क्रेडिटर था तो ये आपके क्रेडिटर्स में इंक्लूडेड रहा होगा। आपके क्रेडिटर्स का ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है 21,250 का। बताओ बेटे इसमें 5,000 रुपीज का मैं क्या कर दूं। सर क्रेडिट बैलेंस के साथ में क्रेडिट करवाना है तो सर इसको ऐड कर दो। मैंने कहा डन, करवा दिया ऐड। वेरी गुड बेटे, सबके सही आंसर, शानदार, जबरदस्त। आगे चलो, अगली रेक्टिफाइड एंट्री बताओ। बस बेटे अंतिम पड़ाव में है, अगली रेक्टिफाइड एंट्री बताओ। अगली रेक्टिफाइड एंड खत्म है, खत्म हो गया क्वेश्चन, क्या बात कर रहे हो। अरे पता ही नहीं चला। चलो बेटे अब क्या करना है, बस बेटे अपना ट्रायल बैलेंस फिर से एक बार रीड्राफ्ट करके दिखा दो। बेटे ट्रायल बैलेंस को रीड्राफ्ट करना शुरू करूं। यस सर, बताओ बेटे। ट्रायल बैलेंस में ये आएगा डेबिट और ये आएगा क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का सर 45,000 का क्रेडिट बैलेंस पहले भी था, अभी भी 45,000 का क्रेडिट बैलेंस। मैंने कहा ठीक है। ड्राइंग अकाउंट का लेकिन सर अब डेबिट बैलेंस बदल गया। कितना हो गया ड्राइंग्स अकाउंट का डेबिट बैलेंस, 8,000 रुपीज। परचेस अकाउंट का डेबिट बैलेंस बदल गया, 91,250। आगे चलते हैं। सेल्स अकाउंट का सर बैलेंसिंग फिगर वही रहेगा 1,07,200। सैलरी एंड वेजेस अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर बदल जाएगा 11,750 का डेबिट बैलेंस। फर्नीचर एंड फिटिंग्स अकाउंट का भी डेबिट बैलेंस बदल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18,000। डेटर्स अकाउंट का भी डेबिट बैलेंस बदल जाएगा, 1250 ऐड करके 250 माइनस करोगे 31,250। ये 5 है। हाँ आगे चलते हैं। क्रेडिटर्स अकाउंट का बैलेंस बदल जाएगा, ये हो जाएगा 26,250। स्टेशनरी अकाउंट का बैलेंस उतना ही रहेगा 1,250। कैश इन हैंड का बैलेंस भी उतना ही रहेगा 5,700। कैश एट बैंक का, कैश इन हैंड का बैलेंस भी सेम रहेगा 2,300। बिल्स रिसेबल अकाउंट का बैलेंस सेम 15,750। रेंट एंड रेट्स अकाउंट का बैलेंस भी बिल्स पेबल अकाउंट का बैलेंस भी सेम रहेगा 9,000। रेंट एंड रेट्स अकाउंट का बैलेंस बेटे बदल के हो जाना चाहिए 3,000, तो उतना ही रहेगा 3,000 रुपीज। सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस बदल के कितना हो जाएगा, 6,000 माइनस 5,000 बेटे सस्पेंस अकाउंट का। अब नहीं ना, क्रेडिट बैलेंस ही तो आएगा, देखना
5000 का क्रेडिट बैलेंस था, इसमें 1000 और प्लस किए तो क्रेडिट के साथ में क्रेडिट हो गया, इसमें से 5000 माइनस किए तो डेबिट हो गया। तो क्रेडिट का टोटल कितना होता है? क्रेडिट का टोटल होता है 6000, डेबिट का टोटल 5000, तो अभी भी क्रेडिट बैलेंस आएगा 1000। डन। चेक करो बेटे आपका ट्रायल बैलेंस टैली होता है या नहीं होता है। ये कर दिया बेटे आपने अपने ट्रायल बैलेंस को रीड्राफ्ट, अपने एरर की रेक्टिफिकेशन को ट्रायल बैलेंस में इनकॉर्पोरेट किया और इनकॉर्पोरेट करने के बाद भी नया ट्रायल बैलेंस आपने बना के दिखा दिया। 1,88,450 से ट्रायल बैलेंस टैली, 1,88,450 से ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, करेक्ट टैली। ओके डन। बेटे सभी को समझ में आया कि एरर की रेक्टिफिकेशन को ट्रायल बैलेंस के अंदर किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करते हैं। अब बेटे उत्कर्ष के सवाल का जवाब सुनो। सर क्या ये इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड के लेवल का क्वेश्चन है? पहली बात तो बेटे ये वाला क्वेश्चन मैंने उठा रखा है 2007 के पहले जो सीए फाउंडेशन चला करता था उस समय जो स्टडी मटेरियल आता था ना स्टूडेंट्स को, उसमें से ये वाला क्वेश्चन मैंने उठा रखा है। और ये वाला क्वेश्चन बेटे 2002 में या 2003 में एग्जाम में आया भी है। तो अगर आप कहो कि क्या सर ये इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, तो जब एक इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है तो बेटे इंस्टीट्यूट का स्टैंडर्ड तो बन ही जाता है ना इससे। डन। तो यहां पर बेटे आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होता है कंप्लीट। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में बेटे कुछ ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन है। ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करके देखेंगे। अगर किसी को किसी भी तरह का कोई भी डाउट होगा तो क्लास में आके डिस्कस करेंगे। बेटे अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया तो लगभग बेटे ये कम से कम 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो कम से कम 10 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। अगला चैप्टर कौन सा शुरू करेंगे? तो नेक्स्ट चैप्टर आएगा बेटे आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट, या तो डेप्रिसिएशन अकाउंट या तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया है कि बाकी है? नहीं हुआ है ना। तो या तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज या तो डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये बेटे मेरे कल के मूड पे डिपेंड करेगा मैं कौन सा चैप्टर लेने वाला हूं, ठीक है। टेन सितंबर वाली क्लास को बेटे क्या पढ़ाया था सुप्रीत? मैंने आंसर डिस्कस कर दीजिएगा ट्रू एंड फॉल्स के। हाँ डेप्रिसिएशन। ओके बेटे 10 सितंबर को मैंने क्या पढ़ाया था? अरे 10 सितंबर को मैंने ये कब क्या पढ़ाया था सुप्रीत? सर सीएमए में एमसीक्यू आते हैं या फुल क्वेश्चन? बेटे सीएमए में जो पूरा पेपर होता है पूरा का पूरा पेपर बेटे वहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड है। अकाउंट का पेपर एमसीक्यू बेस्ड, इकोनॉमिक्स का पेपर एमसीक्यू बेस्ड, लॉ का पेपर एमसीक्यू बेस्ड और उसके साथ में मैथमेटिक्स का पेपर भी एमसीक्यू बेस्ड होता है, ठीक है। सर कल टेस्ट लेने की बात है। कल टेस्ट नहीं लेना, टेस्ट है संडे को। कल बेटे सैटरडे है, ठीक है। शमशुद्दीन टुमारो इज सैटरडे, डे आफ्टर टुमारो इज द संडे। रेक्टिफिकेशन ही पढ़ाया था। ओके सर कल टेस्ट लेना था ना। बाउंस बैक बैच बेटे जो चल रही है वो हमारी 4:30 to 6:30 के बीच में चल रही है। अगर कोई रिवीजन बैच अटेंड करना चाहे बाउंस बैक में बेटे मैं कल शुरू करने वाला हूँ शायद फाइनल अकाउंट। आई विल स्टार्ट फाइनल अकाउंट इन माई रिवीजन क्लास फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। अगर किसी को फाइनल अकाउंट की रिवीजन क्लास अटेंड करनी हो तो कल बेटे बाउंस बैक क्लास में क्लास अटेंड कर सकते हैं। डन। मेरी बेटे रिवीजन क्लास 4:30 से शुरू होती है। सर आपने लेकिन ऐसा समझाया पूरा चैप्टर बहुत इजी लग गया। थैंक यू बेटे, थैंक्स अ लॉट। सर कल क्या पढ़ाओगे बेटे? कल या तो मैं डेप्रिसिएशन शुरू करूंगा और या तो फिर बेटे या तो कल मैं डेप्रिसिएशन शुरू करूंगा या तो फिर कल मैं शुरू करूंगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सर मेरे को भी ग्रुप में ऐड कर लीजिएगा ना। आपका पर्सनल वाला आप बेटे मेरे कोई पर्सनल ग्रुप नहीं है सोनू। आई डोंट हैव एनी पर्सनल ग्रुप बेटे। जितने भी ग्रुप हैं सारे यूनिक के ग्रुप हैं। मैं आपको बेटे यूनिक के एक सर का बोलो तो नंबर दे देता हूँ, उनसे कॉल करके आप यूनिक के ग्रुप में अपने आप को ऐड करवा सकते हैं। बेटे 2 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं ईशान बेटे प्रैक्टिस करने के लिए, अकाउंट की प्रैक्टिस करने के लिए 2 घंटे मोर देन इनफ होते हैं, मोर देन इनफ। ओके संडे को है? हाँ बेटे टेस्ट पेपर आपका संडे को है। ओके सर कल का लेक्चर अपलोड करवा दो। अब भी बात कर लेता हूँ। संडे को टेस्ट होगा बेटे, बेसिक से होगा बेटे। संडे के टेस्ट के बारे में पहले बता दिया मैंने।
आपके अपकमिंग संडे के अंदर जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, सब्सिडरी बुक और BRS, ये बेटे ये वाले टॉपिक कवर होने वाले हैं। ठीक है बेटे सर, अगर मेरा मूड अच्छा रहा तो बेटे मैं पढ़ाऊंगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, सॉरी मैं अगर मेरा मूड अच्छा रहा तो मैं पढ़ाऊंगा बेटे डेप्रिसिएशन अकाउंट, और अगर मूड खराब रहा तो भी मैं पढ़ाऊंगा डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है सर, डेप्रिसिएशन पढ़ाना प्लीज। हाँ बेटे, वैसे भी कल मैं डेप्रिसिएशन ही पढ़ाने वाला हूँ, मेरा मूड अच्छा रहे या ना चले, क्या मेरे मूड के हिसाब से क्लास चलेगी? मेरा मूड अच्छा है तो मैं डेप्रिसिएशन पढ़ाऊंगा। अब बोलने को बोल दिया, तुम तो सीरियसली ले लिए, ऐसा दिल पे नहीं लगाते बेटे छोटी छोटी बातों को। ठीक है ना? हाँ सर डेप्रिसिएशन, सर प्लीज टेल, क्या टेल करूं ये तो बता, व्हाट टू टेल, टेल 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 व्हाट टू टेल। ईशान बेटा क्या टेल करूं, बोलना रे बेटा। हाँ सर, टाइमिंग 2 से 5 के बीच में रखना। अच्छा ओके ठीक है, कोशिश करता हूं। सुप्रीत सर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के 2 क्वेश्चन करवाए थे जी, 2 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट से लेकर बाकी का सारा क्वेश्चन था। ओके ठीक है, ये देख लेता हूं मैं। रिवीजन क्लास की लिंक दे दीजिएगा। बेटे रिवीजन क्लास की लिंक मेरी यही रहेगी, मेरा कोई भी क्लास का लिंक हमेशा सेम होता है बेटे, ऑन विद द सेम लिंक आप बेटे मेरी किसी भी क्लास में कभी भी एंट्री मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वही लिंक जो आज आपको मिली है उसी लिंक से बेटे मेरे CA फाइनल की बैच चलती है मॉर्निंग में, उसी लिंक से CA इंटर की बैच चलती है, उसी लिंक से CA इंटर ग्रुप 2 की बैच चलती है, उसी लिंक से बेटे CA फाउंडेशन की बैच चलती है। अपनी सारी बैचेस के लिए एक ही यूनिवर्सल लिंक है। ठीक है ना? हाँ बेटे अयाज, कल मैं डेप्रिसिएशन ही शुरू करूंगा। सर रिवीजन क्लास की लिंक दे दीजिए। अब भी मैंने इसका जवाब दिया। सर वो बाउंस बैक बैच वाला चैप्टर पढ़ाएंगे ना? हाँ बेटे पढ़ाऊंगा ना। हाँ बेटे क्लास ओवर हो गई है, जो क्लास लीव करना चाहे वो क्लास लीव कर सकता है। हाँ बेटे संडे के टेस्ट पेपर की टाइमिंग बेटे पूरी कोशिश करूंगा 2 बजे से लेके 5 बजे के बीच में ही हो। रिवीजन क्लास का लिंक सेम रहेगा। सर टेस्ट का टाइमिंग 2 बजे से लेके 5 बजे के बीच का होगा। वैसे पहला आपका टेस्ट पेपर 1.5 आवर्स का होगा, 1.5 घंटे का होगा। ठीक है सर, डेप्रिसिएशन कराओ। हाँ बेटे कल से हम डेप्रिसिएशन ही शुरू करेंगे, 10 सितंबर को रेक्टिफिकेशन। बेटे सुप्रीत नोटेड। बेटे अभी देख लेता हूँ। सर रिवीजन क्लास की लिंक दे दीजिएगा। ओके, फनी शायरी कल सुनाऊंगा। सर खतरनाक समाज आता है आपकी क्लास के बीच में। बेटे आना ही चाहिए, तभी तो मजा है। खतरों से नहीं खेला आदमी ने तो क्या किया बेटे? ठीक है ना? खतरों के खिलाड़ी ढैंग डोंग। आगे चलो। बाउंस बैक की क्लास करें या रेगुलर क्लास करें? बेटे दोनों क्लास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो मन करे। अब जैसे फाइनल अकाउंट है, फाइनल अकाउंट 11th में भी इतना घिस घिस के पढ़ा होगा तुमने। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। ठीक है, रिवीजन क्लास की लिंक दे दीजिए। बेटे सेम लिंक है। सर कल तो वीकेंड डे है ना? सर तो क्या हुआ, वीकेंड डे है तो डेप्रिसिएशन का मतलब खराब मूड नहीं बेटे, डेप्रिसिएशन का मतलब अच्छा मूड। ओके आगे चलते हैं। सर टेस्ट का टाइम बता दो, 2 बजे से लेके 5 बजे तक। संडे को आपका टेस्ट का टाइमिंग होगा फ्रॉम 2 PM to 3:30 PM। सर रेक्टिफिकेशन का पहला लेक्चर में आवाज़ नहीं है। ठीक है बेटे देख लेता हूँ। टेस्ट की टाइमिंग मैंने बता दी बेटे, टेस्ट की टाइमिंग होगी फ्रॉम 2 to 3:30। कैन आई लीव? एवरीबडी कैन लीव, प्लीज एवरीबडी लीव। जाओ जाओ जाओ, तुम जाओ। कितने मार्क्स का होगा टेस्ट? बेटे आपका टेस्ट पेपर होगा 50 मार्क्स का। ओके, डेप्रिसी नहीं बेटे, खराब मूड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो भी होगा पता नहीं, खतरनाक खतरों के खिलाड़ी। ओके डन। सर आपके साथ बहुत अच्छा लगता है पढ़ा। ये बेटे कॉम्प्लीमेंटरी को पूरा पढ़ूंगा आराम से मैं। हाँ सर आपके साथ बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में और समझ में भी आता है। टाइम बढ़ा दीजिए और पढ़ाई नहीं चलता 1 घंटे कब ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, आई विल ट्राई बेटे, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, बाय सर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम बेटे, बाय बाय सुप्रीत। बाउंस बैक बैच की टाइमिंग क्या है बेटे? बाउंस बैक बैच की टाइमिंग है 4:30 to 6:30। आफ्टर 3:30 मूवी टाइम। सर माय आंसर प्लीज। माधव तुमने क्या पूछा था बेटे बताओ? 118 मैसेज तक जाते जाते तो बेटे मैं नहीं पढ़ जाऊंगा। चलो बेटे बाय 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 बाय। अब जिनके सवाल बच गए बेटे वो कल निपटे। ठीक है, बाय बाय। अब जिनके जो सर CA इंटर का रिकॉर्डिंग, ये क्या है CA इंटर का रिकॉर्डिंग? CAA इंटर का रिकॉर्डिंग, मैं समझा नहीं बेटे क्या पूछना चाह रहे हो? सर अंकल लोग भी पढ़ रहे हैं आपसे। कौन से अंकल लोग पढ़ रहे हैं बेटे? शुभम कौन से अंकल लोग पढ़ रहे हैं? टन टन टन।
TM नेम से है। सर डाउट है बेटे, डाउट अब कल पूछ लेना। बाय सर, बाय बेटे, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। पेपर कौन चेक करेगा बेटे? आप अपने पेपर खुद चेक करेंगे। बाय सर, थैंक यू फॉर ऑल। ओके डन बेटे, बाय 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 बाय। सीए इंटर का रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा? नो कमेंट। आज फिर तुम पर टीयर्स की बरसात होगी। क्या बात है सूरज, आज फिर तुम पर टीयर्स की बरसात होगी, फिर वही अंधेरी काली रात होगी। क्या बात है, आज फिर तुम पर टीयर्स की बरसात होगी, फिर वही अंधेरी काली रात होगी। याद ना करके तुम्हें दिल दुखाया है मेरा, जा तेरे, क्या लिखा भगवान जाने। अरे भग नालायक, खुद भी उठपटांग शायरियाँ भेज रहे, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। हाँ चलो बेटे, बाय बाय, चलो बढ़ो। हाँ बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। कल मिलेंगे बेटे शाम को 7 बजे, ठीक।